राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको शाहजहाँ के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था, बताया था कि देखिए औरंगज़ेब अपने पिता के भी कैद कर लिया, तो इस सब के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो कि अंतिम शासक औरंगज़ेब के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि औरंगज़ेब का जो कि बचपन का जो कि अधिकांश समय नूरजहाँ के पास अपना बिताया था, ठीक है। औरंगज़ेब का एक अधिकतम समय किसके पास बिताया था, तो नूरजहाँ के पास बिताया था, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी नूरजहाँ। उसके बाद देखिएगा कि औरंगज़ेब का जो कि जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात, जो कि एक गुजरात का जगह है, वहीं पे औरंगज़ेब का जन्म हुआ था। रानी की जो कि दिलरास, ठीक है, दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का निकाह होता है, यानी शादी होता है। उसके बाद खूब आप जानते कि तानाशाह था औरंगज़ेब, जने तरह मार काट तूर फाड़ मंदिरों को धर्म परिवर्तन ये सब करते रहता था, ठीक है। आगे सब बात होगा, ऐसा बात है। उसके बाद इसी चक्कर में वो अपना राज्याभिषेक नहीं कर पाया था। तो आप देखिएगा कि पठार होता ही ढक्कन के पठार में ही, यानी कल कि दक्षिण भारत में वो एक थोड़ा ट्रम्पोली, ठीक है, ट्रम्पोली क्या क्या कि अपना राज्याभिषेक करा। उस समय देखिएगा वो अपना पूरा नाम जो रखा था राज्याभिषेक करते समय कि अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर, ठीक है, औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी को जो कि ये राज्याभिषेक करवाया था। और उसको पता है कि जानती है शाहजहाँ के थोड़ा सा एक गंभीर बीमारी के कारण कोमा में चले गए थे, यूँ आप समझ लीजिए कोमा में गए थे। तो अफवाह फैल गया कि शाहजहाँ अब नहीं रहे, चल बसे, ठीक है। तो अब इस बीच में देखिएगा जितने उनके शाहजहाँ के पुत्र से औरंगज़ेब था, दारा सिक्को था, दराज था, ये सब अपना आपस में लड़ने लगा था। तो उसी में देखिएगा अंतिम जो उत्तराधिकारी की जो युद्ध हुआ था, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि दराई का युद्ध में जब ये सफल हुआ औरंगज़ेब, तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था, क्या कि ये अंतिम युद्ध था उत्तराधिकारी का, दराई का युद्ध, जिसमें देखिएगा कि दर्रा सिक्को और कि औरंगज़ेब के बीच ये लड़ाई होता है। और इसमें क्या होता है कि दर्रा सिक्को हार जाते हैं और उन पर दारा सिक्कों पर देखिएगा कि क्या बोलते हैं, इस्लाम को जो कि अवहेलना करने के कारण उनको क्या करता है, उनको बंदी बना के कारागार में डाल। जब औरंगज़ेब और दारा सिक्को की लड़ाई हुआ तो इसमें देखिएगा कि दारा सिक्को पराजित हो जाते हैं और उनको औरंगज़ेब की धर्म का अवहेलना करने के कारण उनको गिरफ्तार कर लेते, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में औरंगज़ेब प्रवेश करता है। उसका भव्य स्वागत भी होता है, जिसमें शाहजहाँ के जो कि शानदार महल में प्रवेश करता है और 15 जून 1659 को दूसरी बार कलेज की राज्याभिषेक महल में करवाता है, ठीक है। शाहजहाँ क्या है, दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। औरंगज़ेब देखिएगा सुन्नी धर्म को मानता था औरंगज़ेब, और उसे देखिएगा कि जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगज़ेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिंदा पीर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगज़ेब को कहा जाता है। और उसी समय जो कि पूरे कह लीजिए कि भारत में मराठा का एक अलग अपना रुतबा था, जिधर चाहते औरंगज़ेब के दम लूट लेते, उनका सैनिक मार देते, ये सब चलते रहता था। तो बात हुआ औरंगज़ेब कहा कि ऐसे, तो कहा कि शिवाजी जो थे भूल भुलैया और गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, पकड़ावे नहीं करते थे, ठीक है। तो औरंगज़ेब एक चाल चला और बोला कि औरंगज़ेब शिवाजी से बोलो कि हमारे साथ संधि कर ले, ना हम उस पर आक्रमण करेंगे ना वो हम पर आक्रमण करेगा, ना हम उसका कुछ लूटपाट तुरपार करेंगे ना तू हमारा तुरफार कुछ करेगा। कुछ हुआ इसी प्रकार। तो बोला कि औरंगज़ेब के साथ अभी नहीं बैठ सकते, कौन थे कुछ इतना दूर था कि कुछ किया नहीं जा सकता है। तो कहा ठीक है। तो वो अपने कलेज की एक राजा था जो कि राजपूते था, उनको भेजे, जिनका नाम था जय सिंह। क्या था, जय सिंह। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में देखिएगा पुरंदर का संधि होता है। किसके बीच, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि होता है।
22 जून 1665 को ये संधि संपन्न होता है। अब बात हुआ कि ठीक है, अब संपन्न हुआ था, अब आराम से बेफिक्र होकर निफिक्र होकर आप जाके शाहजहाँ से, यानी कह लीजिए कि औरंगजेब से आप मिल सकते हैं, शाहजहाँ नहीं औरंगजेब से मिल सकते, ठीक है। तो 1666 ईस्वी में देखिएगा शिवाजी जाते हैं आगरा के किले जो कि दीवाने आम में औरंगजेब से मिल रहे। तो जयंती में गए, उपस्थित हुए, पहले औरंगजेब ने कहा किया कि वो अपने सैनिकों को बोल के शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। क्या, शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। और वहाँ से देखिएगा कि जयपुर जो कि भवन में रखा गया शिवाजी महाराज को, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जयपुर भवन में रखा गया। अब जयंती वहाँ पे रखा गया तो बेसी दिन आप नहीं रख पाए, वो अपने सिंह की तरह दहाड़ने वाले और चीता की तरह भागने वाले, लोमड़ी की तरह तेज, और उस आदमी को आप कितना दिन पकड़ के रखिएगा, क्यों निकल जाएगा। तो जाते नहीं ये लोग कैद नहीं कर पाए। फिर भी एक होता है कि आदमी बुला के, जैसे कि अफजल खान को बुलाया था शिवाजी से मिले, अफजल खान में था जी, कि बाघ के जो कथी से लेके उनका हत्या, जो कि अफजल खान इतना शक्ति था लेकिन कि किसी को अपना गले मिले के बहाना उसी में उसका सीना का हड्डी सब करका देता था, आदमी मर जाता था उसी जगह। तो शिवाजी के साथ इसी तरह करने का कोशिश हुआ कि शिवाजी हाथ में जो थे कि बाघ के नाखून, लेकिन इस तरह ना था, वे पहन गए थे। जयंती हुई दबा वधा के पीछे तक खींच दिए। अब क्या जयंती हटा निकाले आई थी, खंजर अवस्था टूटी काट को ठीक कर दिए, ठीक है। तो वहाँ से बेसी दिन नहीं रख पाया जयपुर भवन में। वहाँ से क्या शिवाजी महाराज अपना बटालियन आया, उसको छुड़ा के चले गए। और वे बात करते हैं कि इस्लाम नहीं मानने वालों को देखिएगा, औरंगजेब इतना क्रूरतापूर्ण काम करता था कि जो व्यक्ति इस्लाम नहीं मानता है उसको हत्या करवा देता, मार देता था। जिसमें से एक बड़े व्यक्ति भी है जिनका ये इतिहास ये आदमी जानता है कि जो सिख के जो कि 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको ही सिख धर्म न, इस्लाम धर्म न मानने के कारण लेकिन 1675 ईस्वी में दिल्ली में जो कि गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया औरंगजेब, ठीक है, उनका हत्या करवा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए औरंगजेब ने लेकिन 1779 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। जजिया कर आपको पता है कि एक धार्मिक कर था, जिसमें एक पहले जब शुरू में लगा तो उस समय ब्राह्मण और स्त्री वृद्ध व्यक्ति इस कर से मुक्त था, बट बाद में क्या हुआ कि सब पर लागू हो गया, और जब औरंगजेब लगाया तो पूरा कंपल्सरी कर देना पड़ेगा। इसके देखिएगा कि बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में और औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और इसी के समय देखेगा कि जाट विद्रोह का नेतृत्व हुआ, जाट विद्रोह, उसमें नेतृत्व कर रहे थे गोकुला एवं राजा राम, ठीक है। उन्होंने इस जाट विद्रोह का नेतृत्व भी किया। और इस नेतृत्व में जो कि 1670 ईस्वी में तिलपट के युद्ध में जाटों की हार हुई, यानी पराजय हुई। इस पराजय के कारण जो कि गोलुका, जो कि एक जाट के नेतृत्व सेनापति कह लीजिए, उनका मार दिया गया। और इसके बावजूद भी जाटों ने जो कि सिकंदरा में, ठीक है, अकबर के मकबरा को उन्होंने लूटा। अब मकबरा पता नहीं कि मकबरा में था क्या, उसके बाद लूट लिया गया, ठीक है। भरतपुर जो कि राजवंश की जो कि नींव देखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में ही जाटों के नेता एवं जो कि राजा राम के भतीजा जो थे चूड़ामन, ठीक है, राजा राम के भतीजा कौन थे, चूड़ामन ने डाली थी इस भरतपुर राजवंश का नींव। औरंगजेब के देखिएगा पुत्र था कि जिसका नाम था अकबर, ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय कह लीजिए या अकबर कह लीजिए, ठीक है। तो अकबर ने देखिएगा दुर्गा दास के बहकावे में आकर वो अपने पिता यानी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या, दुर्गा दास के बहकावे में आकर उसका पुत्र अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। और इसने देखिएगा औरंगजेब ने तो इतना क्रूर शासक था कि क्वेश्चन चीज़ के दबा सकता है, ठीक है। तो और अपना पुत्र को दबा उबा के ठीक ठाक मारपीट के ठीक ठाक किया। इनको भी, दुर्गा दास को भी मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। औरंगजेब जो देखिएगा, औरंगजेब वो अपने शासन व्यवस्था में जो दंड नायक जो कुछ हो तो कुरान के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से चलता था, ठीक है।
कुरान के किसी का जो कुछ गलती क्या कुरान के हिसाब से फैसला दिया जाता था, इसको क्या कान में तेल पटा देना है गर्म करके कैसे, मैंने वही सब चलता था। और इसने भी देखिएगा औरंगजेब ने सिक्कों पर जो कि कलमा खुदवाना शुरू किया, ठीक है, कलमा। और इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। औरंगजेब अपने दरबार में क्या कहता, अपने कह लीजिए कि संगीत पर पाबंदी लगा दिया, कोई नाच गान कुछ नहीं हो सकता है, मनोरंजन कार्य कोई नहीं होगा, ठीक है। उसका जो सरकारी, ठीक है, जो सरकारी जो कि संगीत को अवकाश यानी छुट्टी दे दिया, जाओ सब अपना घरे जाओ। जो संगीत थे सरकारी जो परमानेंट नियुक्त हुए थे उनको छुट्टी दे दिया, अब नाच कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ घरे, ठीक है। कहा कि औरंगजेब खुद भी एक देखिए बीना बजाता था, बट पता नहीं क्रूर आदमी की जाति से मन नहीं लगता। तो सब देखिएगा कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ा था, 1665 ईस्वी में, ठीक है। जिसमें देखिएगा इनके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में से एक था सोमनाथ, जो कि गुजरात में खूब तोड़ा, एकदम फाड़ फूड़ कर लूटपाट किया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बनारस में जो कि विश्वनाथ मंदिर, बनारस में वहाँ का मंदिर वीर सिंह द्वारा बनाया गया, जो कि जागीर काल में, ठीक है, मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, उसको भी तोड़ा, केशव राय मंदिर, ठीक है। और इसे तूर फाड़ करते उड़ते अंत में क्या कि औरंगजेब चल जाता है, यानी मृत्यु प्राप्त हो जाता है 20 फरवरी 1607 को, मतलब 1707 को इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। मैं क्या ये अपने शासनकाल में एक चीज़ लागू किया था कि औरंगजेब ने कहा था कि दारुल हब्बर, ठीक है, दारुल हब्बर एक संस्था थी, जैसे कि आज न देखते हैं कि कितना क्या चीज़ ऐलान करता है सरतन से जुदा कि क्या मुसलमानों को ने वो मिशन ना चालू किया है, ठीक है, जिहाद, ठीक है। तो उसी तरह से औरंगजेब ने शुरू किया था दारुल हर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता था कि काफिरों का देश है, क्या है, काफिरों का देश है। और उसी में चालू किया था कि दारुल इस्लाम, यानी कह लीजिए कि इस्लाम का ये देश बनना चाहिए, ठीक है। और इसे परिवर्तन करने में जो कि अपना पूरा जीवन लगा दिया और इसी के लक्ष्य को मानता था औरंगजेब, ठीक है। ये काफिरों को मारो, इस्लाम धर्म कबूल करो, कुरान पढ़ा, नहीं पढ़े तो इनको हत्या करो, काटकूट करो, ठीक है, मंदिरों की तोड़फाड़ किया करो, मैंने इतना बहुत तनासा था, क्रूर था, बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए आई होप आज का कंटेंट हम लोग का उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आज हम लोग जो कि मुग़ल साम्राज्य हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, इसके बाद तो थोड़ा सा शासन व्यवस्था होगा मुग़ल साम्राज्य का, तो इसको बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा जो कि साम्राज्य पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज जी के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।